एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बूढ़ी माई बहुत अधिक गरीब थी। उन बूढ़ी माई के परिवार में उनका एक बेटा था, वही उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। उनके पास कुछ तो था नहीं, लेकिन गांव के जितने भी घरों में पशु थे, उन लोगों के पशुओं को बूढ़ी माई का बेटा जंगल में चराने जाया करता था। शाम होने पर सभी गायों को गांव के लोगों को सुपुर्द कर दिया करता। पशु चराने के बाद गांव वाले जो कुछ भी दिया करते, उसी से माँ बेटे का घर चलता था। इसी तरह से किसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, बूढ़ी माई का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में उसे गांव की कुछ महिलाएं मिली, जिनमें से एक बुजुर्ग सी दिखने वाली महिला ने उस बेटे से कहा, बेटा, तुम तो सारा दिन जंगल में गायें चराते फिरते हो, घर में तुम्हारी माँ पकवान बनाकर खाती है। लड़का बोला, ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं करती। तब गांव में वह महिला बोली, अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो आज जरा थोड़ी जल्दी चले जाना, जाकर तुम अपनी आंखों से देख लेना। जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में आखिर मेरा क्या जाता है। अब लड़का हर दिन जिस समय अपने घर पहुंचता था, आज उस समय से थोड़ा पहले घर आ गया। उस दिन सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई ने सकट चौथ का व्रत रखा था और वह तिलकुट बना रही थी। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा रखी थी, जिसमें वह तिल भून रही थी। जलते हुए चूल्हे पर चढ़ी हुई कढ़ाई देखकर और उसमें तिल भुने हुए जाते देखकर अब तो लड़के को गांव की महिला द्वारा सुनाई गई बात पर विश्वास होने लगा। उसने सोचा, तो आखिरकार गांव की जो चाची ताई थी वह ठीक कह रही थी। और देखिए, जंगल में मैं भूखा प्यासा पूरे दिन भटकता रहता हूँ, पशु चराता फिरता हूँ, मेरी माँ पीछे से पकवान बनाकर खाती है। अब उसे गांव की महिलाओं द्वारा सीख लग गई, तो वह लड़का अपनी माँ से बोला, माँ, मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटा, ऐसी क्या बात हो गई तो जो तू ऐसी बात सोच रहा है और कह रहा है। बेटा बोला, मैं तो चला जाता हूँ जंगल में, देख रहा हूँ तुम मेरे पीछे से पकवान बनाकर खाती हो, मुझे खिलाना तो दूर, तुम मुझे बताती तक नहीं। माँ, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं तो जंगल में जाऊंगा। बूढ़ी माई ने अपने इकलौते बेटे को बहुत समझाया, पर बेटा, आज तो सकट चौथ का व्रत है, इसलिए तिलकुट बना रही थी। लेकिन बेटा नहीं माना। बूढ़ी माई समझ गई, इसे जरूर किसी ने सिखा पढ़ा दिया है, यह कहने से नहीं मानेगा। जब बेटा जाने लगा तो बूढ़ी माई ने बेटे से कहा, बेटा, यह ले, सकट चौथ व्रत के तिल है, इन्हें तुम अपने साथ ले जाओ और जब भी कभी तुम पर मुसीबत आए तो तिल पूर के बैठ जाना। अगर मैं तुम्हारे नाम का व्रत करती हूँ तो तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने फिर भी माँ का मन रखने के लिए अपने हाथ में वह तिल ले लिए और घर छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते वह घने जंगल के पास पहुंचा। जब जंगल के अंदर गया तो देखा सामने एक बड़ा खूंखार शेर खड़ा है। शेर ने उसका रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा, आज तो मेरा बचना बड़ा मुश्किल है, अब तो मुझे मरना ही है। वह डर के मारे कांपने लगा, थर थर कांप रहा था। जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है तो डर के मारे सबसे पहले अपनी माँ की याद आती है। उस लड़के को भी अपनी माँ की याद आई। जैसे ही माँ की याद आई तो माँ की कही हुई बात भी याद आ गई, बेटा, जब भी कोई मुसीबत हो तिल पूर कर बैठ जाना। अब बेटे ने झट से अपनी जेब से तिल निकाले और पूर कर बैठ गया और कहने लगा, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत रखती है तो यह शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। जैसे ही उस लड़के ने ऐसा कहा, देखते ही देखते सकटा माता की कृपा से वह शेर गाय बनकर पूंछ हिलाता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो केवल अपने बेटे के नाम का व्रत करती थी। अब वह लड़का इधर जंगल में राम राम कहता हुआ आगे बढ़ा। थोड़े आगे बढ़ा तो देखा एक बड़ी नदी रास्ते में उफान करती हुई आ रही है। अब उसने सोचा, अगर मैं नदी पार करूंगा तो इतने गहरे पानी में डूब कर मर जाऊंगा। एक तो नदी का बहाव तेज है, ऊपर से तूफान भी आया है। अगर मैं यह नदी पार नहीं करता हूँ तो रात भी हो गई है, पीछे घना जंगल है, जंगल में रहने वाले जंगली जानवर तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे कच्चा खा जाएंगे। आगे कुआं पीछे खाई। फिर याद आई माँ की।
अब तो वह लड़का फिर से तिल पूर कर बैठ गया। बोला, हे सकटा माता, हे चौथ माई, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती थी तो यह नदी 2 हिस्सों में बट जाए और मुझे रास्ता दे दे, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। अब जैसे ही लड़के ने ऐसे कहा, नदी देखते ही देखते 2 हिस्सों में बट गई। अब उसे आगे जाने का रास्ता मिल गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो केवल अपने बेटे के नाम का व्रत करती थी। नदी पार करके वह दूसरी नगरी पहुंचा तो वहां उसने देखा एक बुढ़िया पुए बनाती हुई जा रही है। आंखों से गरज गरज आंसू बह रहे हैं। उसने इस तरह से पकवान बनाती और रोती हुई बूढ़ी माई को देखा तो पूछा, अरे माई, पूड़े बना रही हो? इसका मतलब तुम्हारे घर में खुशी का माहौल है, साथ साथ तुम रो भी रही हो, तो जरूर तुम्हारे मन में कोई दुख है। तुम मुझे बताओ, यह खुशी और दुख एक साथ कैसे? तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा क्या बताऊं, हमारी नगरी में 6 महीने पर आवा पकता है। उस आवे में एक इंसान की बलि दी जाती है। उस इंसान के आवे में मिट्टी के बर्तनों के साथ बिठाया जाता है और वह जीवित नहीं बचता। हर घर से रोज एक घर का नंबर आता है। आज मेरे घर की बारी है। मेरा तो एक ही बेटा है। अगर मेरा बेटा आवे में बैठ जाएगा तो मेरा क्या होगा? मेरा बेटा तो आज मर जाएगा। यही सोच सोच कर मैं दुखी हो रही हूँ और रो रही हूँ। आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है। मैं चाहती हूँ आखिरी बार उसके लिए पुए बनाऊं, पकवान बनाऊं, इसलिए आखिरी बार उसके लिए भोजन पका रही हूँ। तो सोचा कुछ अच्छा बनाकर खिला दूं। मेरे बेटे को पुए बड़े पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए पुए बना रही हूँ। उस दुखिया की बात सुनकर बूढ़ी माई के बेटे को उस पर दया आ गई, तो कहने लगा, बूढ़ी माई, अगर तुम सारे पुए मुझे खिला दो तो मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा तू जितने चाहे मर्जी उतने पुए खा ले, चाहे तो सारे खा ले, लेकिन यूं किसी की आई पर भला कौन जाता है? बुलावा मेरे बेटे का है, लेकिन उसकी मृत्यु को कौन अपने हाथ में लेगा? तू उसके बदले क्यों जाएगा? ऐसा भला कौन अपनी मौत को खुद गले लगाता है? लेकिन वह बूढ़ी माई का बेटा बोला, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। इस तरह भरपेट पुए खाकर वह सो गया। उसे तो गहरी नींद आ गई। इधर राजा के आदेश पर सैनिक बूढ़ी माई के बेटे को लेने के लिए आए। उसका द्वार खटखटाने लगे। बूढ़ी माई ने जैसे ही आहट सुनी, वह दूसरे कमरे में सो रहे उस अजनबी लड़के के कमरे में गई। बाहर से दरवाजा कभी कुंडी कभी खिड़की खटखटाने लगी, लेकिन वह लड़का तो बड़ी गहरी नींद में सोया था। आखिरकार बहुत देर तक खटखटाने के बाद वह लड़का उठकर बैठा और बोला, माई आ गए क्या लेने? तो बूढ़ी माई बोली, हाँ बेटा, राजा के सैनिक आ गए। फिर वह बेटा सैनिकों के साथ साथ चला गया, जाके आवे में बैठ गया। आवे में बैठते ही उसे अपनी माँ की याद आई। उसने अपने हाथ में से फिर तिल निकाले और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माता मेरे नाम के व्रत करती है तो आज यह जलती आग मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। तब वह हाथ जोड़कर सकटा माता का ध्यान करके बोली, हे सकट चौथ माता, अगर मेरा बेटा सचमुच आया है तो दूध की धार सीधी इसके मूंछों पर पड़ेगी। अब उसे चमड़े की अंगिया पहनाई गई। जैसे ही बूढ़ी माई का बेटा उसके सामने आया तो अंगिया फटकर दूध की धार छाती से बहकर बेटे की दाढ़ी मुझ पर भीग गई। अब तो पूरे गांव में हंगामा मच गया। बूढ़ी माई का बेटा आ गया, बूढ़ी माई का बेटा आ गया। और सकट चौथ माता की कृपा से बूढ़ी माई की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बहू बेटा सामने आए, उन्हें देखकर बूढ़ी माई बड़ी खुश हुई। बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर गया और कहने लगा, माई मुझे क्षमा कर दो, मैं तो चाची ताई के सिखावे में आ गया था और घर छोड़कर चला गया था। तुम मेरे नाम का ही व्रत करती थी। तुम्हारे दिए तिलकुटे से सकटा माता ने ही मेरी हर मुसीबत में रक्षा की। बेटे बहू को देखकर बूढ़ी माई अपने पुराने सारे दुखों को भूल गई और फिर बोली, बेटा सकट चौथ माता ने तो मूल लौटाया है, साथ में ब्याज भी लौटा दिया। अब तो बूढ़ी माई के ठाठ हो गए। बेटा बहू खूब मन लगाकर खुशी से बूढ़ी माई की सेवा करने लगे। हे सकट चौथ माता, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माई पर करी वैसी सब पर करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकार भरते सब पर कृपा करना, सभी के परिवारजनों पर करना, हम सबकी रक्षा करना। तो यह थी सकट चौथ माता की कहानी। ये सकट चौथ के दिन सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली देवरानी और जेठानी की कहानी। एक बार की बात है,
एक शहर में देवरानी और जेठानी रहा करती। देवरानी तो गणेश भगवान की बड़ी भक्त थी, वह नियमित रूप से पूजा करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचा करता था और अक्सर बीमार भी रहता था। देवरानी गरीब थी, जेठानी बड़ी अमीर थी। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती, बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। ऐसा करते करते देवरानी के दिन किसी न किसी तरह गुजर रहे थे। ऐसा ही करते करते अब माघ का महीना आ गया। चतुर्थी तिथि पर देवरानी ने तिल चौथ यानी सकट चौथ का व्रत रखा। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी, फिर तिल कुटा छीके में रख दिया। सोचा कि रात को चंद्रमा निकलने के बाद कुछ खाऊंगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। जेठानी के यहाँ पहुंचकर भोजन बनाकर जेठानी के बच्चों को भोजन कराने के लिए कहने लगी तो बच्चे बोले, चाची, माँ ने तो व्रत रखा है, माँ भूखी है। माँ जब भोजन करेगी तभी हम करेंगे। जब जेठ जी को भोजन करने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चंद्रमा निकलेगा तभी मैं खाऊंगा। अब देवरानी ने कहा, मुझे तो घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। तब जेठानी ने उससे कहा, आज तो अभी तक किसी ने नहीं खाया, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। जेठानी की यह बात सुनकर देवरानी उदास होकर घर चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे, आज तो त्योहार का दिन है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, बच्चे रोने लगे। यह देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आया और कहने लगा, दिन भर काम करने के बाद 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करने जाती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से पीटा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवन मारी बाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वो बोले, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर तो अन्न का एक दाना नहीं, जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा, पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने निकालकर तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोबने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटू? तब देवरानी ने कहा, यह तो खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ इच्छा हो वहां निबट लो। फिर गणेश जी बोले, अच्छा अब कहाँ पूछूं? अब की बार तो देवरानी को बड़ा गुस्सा आया। कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हो, सोने भी नहीं देते। वो बोली, मेरे सर पर पोछो और कहाँ पोछोगे? अब देवरानी जब सुबह सोकर उठी तो उसने देखा पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहां विनायक जी पोछनी करके गए थे, हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रही है। अब देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तक उसका इंतजार किया, फिर बच्चे को देवरानी के घर बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका छूट जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी कहने लगी, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, माँ चाची का पूरा घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी को विश्वास नहीं हुआ, दौड़कर झट से देवरानी के घर पहुंची। देखकर हैरान रह गई, पूछा, यह सब कैसे हो गया? तब देवरानी ने जेठानी को रात में हुई सारी घटना बताई, जो कुछ भी उसके साथ हुआ। एक एक बात सच सच बता दी, क्योंकि वह दिल की बड़ी सच्ची थी। अब तो घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा, अपने पति से कहने लगी, सुनिए, आज आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भलमानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ तक नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? पर वो नहीं मानी, जिद करने लगी। आखिरकार मजबूर होकर पति को मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी बोली, हे गणेश भगवान, आपने तो देवरानी के घर पर चुटकी भर सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाया, आपके लिए छीके में रखा है, साथ साथ फल और मेवे भी रखे हैं, जो आपकी इच्छा हो
वो खा लो। गणेश जी बोले खा लिया, अब बताओ निपटू कहाँ। जिठानी बोली मेरे उसके यहाँ तो टूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो बड़ा अच्छा महल है, जहाँ चाहे वहां निपट लो। तो गणेश जी ने पूछा अच्छा अब बताओ कहाँ पहुंचूं। वह बोली मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुंच लो। धन की भूखी लालची जेठानी रात भर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सोच रही थी सुबह जब उठेगी तो पूरा घर हीरे मोती सोने जवाहरात चांदी से भरा मिलेगा। सोचते हुए सुबह हो गई। उठकर उसने क्या देखा, हैरान रह गई। पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा था, वहीं उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी थी। यह सब देखकर जेठानी ने माथा पीटा और कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। अब जेठानी ने घर साफ करने की बड़ी कोशिश की, परंतु गंदगी तो ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम हुआ तो उसे गुस्सा आया, फिर बोला तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली हे गणपति, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। विनायक जी ने कहा देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है यह उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी तभी यह साफ होगा। गणेश जी के कहने पर उसने आधा धन तो बांट लिया, लेकिन मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, उसने उस धन को नहीं बांटा। गणेश जी भगवान तो सब जानते हैं। जिठानी ने अब गणेश जी भगवान से कहा हे चौथ विनायक जी, अब तो आप यह बिखराव समेट लो। वे बोले पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में लगी हुई सुई की भी पाती कर, इसका भी बंटवारा कर। इस तरह विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा कराकर अपनी माया समेटी। देखते ही देखते जिठानी के घर की गंदगी साफ हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।